ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। शिरडी में एक परिवार जिसके दो बेटे बुजुर्गवार, दोनों की शादी हो गई। एक बेटा खूब खा कमा रहा है, अच्छी रुतबा हैसियत रखता है। दूसरे की ये स्थिति है, काम करता है, मजदूरी करता है, और जितना पैसा मिलता है शाम को शराब में ठिकाने लगा देता है। पत्नी बहुत परेशान, बाईजामा से मदद मांग रही। बाईजामा ने कहा ठीक है, देखते हैं। उधर बाबा बैठे हैं द्वारका माई में। दो व्यक्ति बाबा के पास द्वारका माई पहुंचते हैं। एक व्यक्ति का नाम है बाला साहेब। उनके साथ एक व्यक्ति और हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान बताते हैं। बाला साहेब आए, उन्होंने परिचय दिया कि साईं बाबा, दास गणु जी का कीर्तन सुना और उनसे मुझे आपसे मिलने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, दर्शन करने आया हूँ। और ये सज्जन मुझे रास्ते में मिले, बहुत बड़े विद्वान हैं। मुझसे मिले, इन्होंने भी आप मेरे साथ हो लिए कि मैं भी दर्शन करके आऊँ। उन विद्वान व्यक्ति के हाथ में एक बहुत बड़ा सा पोट। तात्या पूछ बैठा, इसमें क्या है जो वजन आपने उठा रखा है? उसने कहा ये मेरी पोथी हैं। पोथी मतलब किताबें। मैं इन्हें अपने से अलग नहीं कर सकता। मैं इन सारा दिन इनका पाठ करता हूँ, इनको पढ़ता हूँ, और मैं इन्हें अपने आप से अलग नहीं कर सकता। बाबा ने कहा तो आप लोग आए हो तो मैं चाहता हूँ कुछ दिन शिरडी में ही निवास करें। बाला साहब कहने लगे जैसे साईं आपकी इच्छा। तो पोथी वाले बाबा कहने लगे कि ठीक है, हम धर्मशाला में रुक जाते हैं। बाबा ने कहा, बाबा को तो उसे पोथी मास्टर को सीधा करना था। बाबा ने कहा नहीं नहीं, धर्मशाला में रुकने की क्या आवश्यकता है, आपकी पोथी पढ़ने में कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा इंतजाम कराए देता हूँ, यहीं द्वारका माई में रुको। बाबा अब किसी को नहीं कहते थे द्वारका माई में रुको, मजबूरी में ही कोई बीमार हो तो उसको रोक लेते थे, अन्यथा बाबा किसी को नहीं कहते थे। लेकिन बाबा ने उससे कहा कि नहीं नहीं, यहीं द्वारका माई में रुको, तुम्हारे रुकने की व्यवस्था कराता हूँ, तुम्हारे पोथी पढ़ने में कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा। ठीक है साहब। बाला साहब तो बेचारे अच्छे व्यक्ति थे, कहने जैसे साईं आपकी इच्छा, हम यहीं रुकते हैं। बाबा ने तात्या से कहा, तात्या इनके द्वारका माई में रुकने की व्यवस्था करो। तात्या ने कहा ठीक है। उठा के तात्या ने सामान अंदर रख दिया, उनके लिए बिछौना बिछा दिया एक कोने में। दोनों लोग अब काशीनाथ नाम था, जो दो बेटे थे उनमें से एक का नाम काशीनाथ था, जो बेवड़ा था, शराबी था। उसके रोजाना का नियम, इसके एक छोटा बच्चा भी था। पत्नी बड़ी दुखी कि रोजाना शराब पी कर आए और औंधे मुंह आके घर में पड़ के सो जाए, ना बात करने की जरूरत, ना खाए की जरूरत। बाईजामा उसकी पत्नी को लेकर बाबा के पास गई कि साईं ये अपने पति से बहुत परेशान है, आप तो सब जानते हैं। वो उसकी पत्नी कहने लगी, नाम था रेनू, कहने लगी साईं मुझे कुछ ऐसा उपाय बता दो जिससे मैं उपाय कर लूँ और वो सही हो जाए। बाबा ने कहा अच्छा, सुनते रहे। बाबा के पास एक रुद्राक्ष की माला पड़ी थी, पोटली में बंधी हुई। बाबा वो पोटली उठा के लाए। बाबा पोटली उठा के लाए, बाईजामा से कहने लगे, पोटली के सारे दाने जो रुद्राक्ष के थे पलट दिए सामने बाईजामा के।
पायजामा से कहने लगे, पायजामा मैं बहुत दिन से कोशिश में कर रहा हूँ, ये माला मेरी टूट गई थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप जुड़ जाए, लेकिन ये जुड़ गई नहीं दे रही। पायजामा कहने लगी, साईं आप ही तो कहते हो, तुम ही तो कहते हो कि चमत्कार से हर चीज सही नहीं हो सकती। बाबा ने मुस्कुरा कर देखा, बाबा ने कहा कि ये पति पत्नी का रिश्ता भी एक ऐसी ही माला की तरह है जो कि किसी चमत्कार से नहीं, प्रयासों से सुधर सकता है। और मैं यही सलाह दूंगा कि अब उसकी पत्नी कहने लगी, साईं बाबा एक शुक्र है कि मेरे सामने नहीं पीते। बाबा ने कहा तो फिर तुम एक काम करो, परमानेंट अपने पति पर नज़र बना के रखो, उसके आसपास ही रहो। ने कहा ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे सामने नहीं पीते, तुम्हारी इज्जत करते, तो तुम परमानेंट उनके साथ नज़र बना कर रखो, तुम सामने होगी नहीं पी पाएंगे। ठीक है, तो उसने ऐसा ही किया। पति के छुट्टी, जहाँ पति काम कर रहा था काशीनाथ, छुट्टी का टाइम हुआ और वो वहीं पहुँच गई बहाना लेके कि कुछ सामान खरीद के लाना है और चलो मुझे सामान दिलवा दो। पहले तो उसने बहुत नानुकर की, लेकिन वो पत्नी से ये भी नहीं कह सकता था मुझे शराब पीने जाना है, तो इसलिए वो पत्नी के साथ हो गया। आधे रास्ते में तक ही घर आया होगा कि उसने नया बहाना भरा कि मेरे बहुत जोर से प्यास लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ पानी ले आओ। पत्नी कहने लगी हाँ भी लेके आई। वो पानी लेने के लिए गई, सामने मटके भरे रखे थे पानी के। इतनी देर में वो पानी लेके आई और वो पति महाराज गायब। पहुंचे शराब के ठेके पे, शराब के ठेके पे उसको पी और उसके बाद वहां से लड़खड़ाते हुए चल दिए। रास्ते में मिल पड़ा खंडोबा मंदिर, क्योंकि खंडोबा मंदिर शिरडी के एंट्रेंस पर था। अब तो खैर बहुत बसापत हो गई, लेकिन उस टाइम एक तरह से सीमा पर था। खंडोबा मंदिर जो था शिरडी की एंट्रेंस पर था। आज भी एंट्रेंस पर ही है अब तो, लेकिन बसापत हो गई तो महसूस नहीं होता, लेकिन खंडोबा मंदिर है शिरडी के एंट्रेंस पर ही था। और शराब का ठेका शिरडी के बाहर था, तो वहाँ से लड़खड़ाते हुए मालसापति जी मिल गए। मालसापति जी, और सुनो तुमसे बात करनी। मालसापति जी ने कहा कि ऐसा है काशीनाथ, तुम इस टाइम बात करने की स्थिति में नहीं हो, दिन में बात करेंगे। नहीं मालसापति जी, बात तो अभी करनी पड़ेगी आपको, उससे पहले मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मालसापति जी ने कहा भाई ये बेवड़े के मुंह लगना बेकार है। हाँ बताओ भाई बताओ, चलो मैं सुनता हूँ। मालसापति जी, इस साल खंडोबा की जो पूजा होगी वो पूजा मेरे द्वारा संपन्न होगी। मालसापति जी ने कहा ऐसा तो संभव है नहीं, ये तो तुम्हारे पिताजी के हाथ में अधिकार है कि घर के किस सदस्य को पूजा में बैठाएं। असल में खंडोबा जी की साल में एक बार पूजा होती थी और उसका काशीनाथ के पिता जो थे वो एक तरह से खंडोबा मंदिर के ट्रस्टी थे। ट्रस्टी कहना चाहिए, सर्वे सर्वा कहना चाहिए। तो उस पूजा में उनके परिवार का कोई भी एक सदस्य उनकी मर्जी से बैठता था। छोटा बेटा जो था काशीनाथ, वो बेवड़ा होने के कारण उसे ये अधिकार ही नहीं मिल पाया, बड़ा बेटा ही उनका पूजा में बैठता था। मालसापति जी कहने लगे पहली बात तो तुम शराब पीते हो, दूसरी चीज किसी भी शराबी को मंदिर के अंदर आने का कोई अधिकार नहीं। अब वो मालसापति जी कैसे भी करो, मुझे इस साल पूजा में। मालसापति जी ने कहा भाई मेरे पास तो ये अधिकार है नहीं। अब जब मालसापति जी ने कई बार कहा, वो मालसापति जी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तुम मुखिया हो यहाँ के, तुमने सारे अधिकार ले रखे हैं, भगवान जी से मिलने, पूजा में बैठाने का ठेका ले रखा है। मालसापति जी बार बार यही कहते रहे कि भाई मेरे पास ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार तुम्हारे पिताजी के पास है, तुम उनसे बात करो, वही इसका कुछ इलाज निकाल सकते हैं, किसने पूजा करनी है किसने। जब मालसापति जी नहीं माने, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, उसने उठा लिया पत्थर
पत्थर उठाकर मालसापति जी को मारने के लिए दौड़ा। बाबा को पहले से ही पता थी कि ऐसा होने वाला है। बाबा ने तुरंत आकर उसका हाथ पकड़ लिया। मालसापति जी कहने लगे, देखो साईं कैसे ऐसे। बाबा ने कहा, मालसापति जी तुम्हें पता है कि ये इस वक्त अपने होश में नहीं है, लेकिन इसे पत्थर उठाने के लिए मजबूर किसने किया? पत्थर उठाने के लिए मजबूर भी तो तुम्ही ने किया। कैसे किया? पहले तो इसने हाथ जोड़ के तुमसे प्रार्थना की थी, भले ये नशे में था कि मालसापति जी कैसे भी करके मुझे इस साल पूजा में बैठने की अनुमति दो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मालसापति जी घर जाओ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रात का वक्त था। घर जाओ। उससे कहा, अगर तुम ये अपनी सारी आदतें छोड़ दो तो तुम्हें तुम्हारे पिता अवश्य पूजा का अधिकार देंगे। ऐसा ही हाँ, वह लड़खड़ाता हुआ गया, अपनी पत्नी घर गया और घर पे जाके अपना चारों खाने चित, नशा इतना था, चारों खाने चित जाके पड़ के सो गया। उधर बाबा पहुंचे द्वारका माई। द्वारका माई में श्यामा ने प्रवेश किया। पोथी वाले बाबा अपनी पोथी बाँच रहे थे, बाँच के निपटे ही थे। बाबा ने कहा, आओ श्यामा, तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। ये हैं बाला साहेब, जो कि दूर गांव से आए हैं, और इनके साथ ये आए हैं पोथी वाले बाबा। दोस्तों, नाम लेना ना के बराबर है, क्योंकि नाम से कोई कितने नाम लिए जाए, इसलिए पोथी वाले बाबा ही नाम रखा। तो ये हैं पोथी वाले बाबा। ये बहुत ज्ञानी हैं, बहुत धर्म कर्म वाले हैं। इन्होंने अक्षर एक एक लाइन इन किताबों की पढ़ी हुई है। श्यामा ने नमस्कार किया, उसके बाद एक किताब उठा ली, और एक किताब क्या उठाना था, पोथी वाले बाबा तो भड़क गए श्यामा के ऊपर। तुमने मेरी आज्ञा के बिना किताब को छुआ कैसे? ये किताबें मेरी प्राण है। तुम क्या जानो कि शक्ल से दिखाई दे रहा है कि खेतों में काम करके आ रहे हो, मट्टी से सने हुए कपड़े, तुमने मेरी किताबों को छुआ कैसे? खैर दोस्तों, जैसे तैसे करके बाबा ने शांत किया, और फिलहाल हम भी कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। अगले अंक में इस कथा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ खंडोबा जी की पूजा, और कैसे पोथी वाले बाबा को मिला ज्ञान। तो साथियों, कथा को यहीं विराम देते हुए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।